अक्सर हिंदी ग्रामर में पद परिचय देखकर टेंशन हो जाती है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम ना सिर्फ इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को समझेंगे, बल्कि इसे सॉल्व करने की एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखेंगे जो एग्जाम में सच में बहुत काम आएगी। हाँ, ये सवाल बड़ा कॉमन है और परेशान भी करता है। एक सेंटेंस में किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं और पूछते हैं इसका पूरा ग्रामर इंट्रोडक्शन दो। देखने में तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, पर सच बताऊं, है नहीं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं ना कि उसके बाद पद परिचय के सवाल सॉल्व करना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। अच्छा, ट्रिक पर जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी बात समझ लेते हैं। ये शब्द और पद, आखिर इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई वर्ड अकेला खड़ा है, जैसे मान लीजिए विद्यालय, तो वो एक शब्द है, इसका अपना एक मतलब है ना? लेकिन जैसे ही हमने से एक सेंटेंस में डाल दिया अमित विद्यालय जाएगा, तो अब वही विद्यालय शब्द पद बन गया। बस इतनी सी बात है। सेंटेंस में यूज होने वाला हर शब्द एक पद होता है। तो फिर पद परिचय का मतलब क्या हुआ? अरे, इसका मतलब है उस सेंटेंस में जो पद है ना, उसका ग्रामर के हिसाब से इंट्रोडक्शन देना। मतलब ये बताना कि भाई वो पद संज्ञा है या सर्वनाम है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, और सेंटेंस में वो कर क्या रहा है। अब देखिए, पद परिचय में एक्सपर्ट बनने के लिए ग्रामर की इन 9 चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर ये बेसिक्स क्लियर है ना, तो फिर आगे का रास्ता बहुत ही आसान है। और अब वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, वो सीक्रेट, वो आसान ट्रिक जो एग्जाम में सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। बस एक नंबर याद रखना है, 5। पद जो होते हैं ना, वो मेनली 5 तरह के होते हैं और हमारी पूरी की पूरी ट्रिक इसी नंबर 5 पर बेस्ड है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और ये रही हमारी 5 लाइन वाली ट्रिक। इसे बस दिमाग में बिठा लेना है। देखिए, अगर पद संज्ञा या सर्वनाम है तो 3 चीजें बतानी है: लिंग, वचन और कारक। अगर विशेषण है तो लिंग, वचन और वो किसका विशेषण है ये बताना है। क्रिया के लिए लिंग, वचन और काल। और सबसे आसान अव्यय, उसके लिए सिर्फ उसका टाइप बताना होता है। बस इतना ही करना है। चलिए, बहुत बातें हो गईं। अब देखते हैं कि ये शानदार ट्रिक असल में काम कैसे करती है। हम हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं संज्ञा का। सेंटेंस है टॉमी बाग में घूम रहा है और हमें पद परिचय देना है टॉमी का। तो सबसे पहला स्टेप, पहचानिए टॉमी क्या है। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अपनी ट्रिक की पहली लाइन याद कीजिए। संज्ञा के लिए क्या बताना था? लिंग, वचन और कारक। तो टॉमी क्या है? पुल्लिंग है। एक है तो एक वचन। और घूमने का काम कौन कर रहा है? टॉमी। तो ये हुआ कर्ता कारक। देखा कितना सिंपल है। चलो, अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्वनाम का। सेंटेंस है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। यहां अंडरलाइंड वर्ड है मैं। मैं क्या है? ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ट्रिक के हिसाब से सर्वनाम के लिए भी सेम रूल है, लिंग, वचन, कारक। क्रिया क्या है? जाऊंगा। इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, बात एक ही इंसान की हो रही है, तो एक वचन। और यहां भी ये कर्ता कारक है। ठीक है, अब बारी है विशेषण की। सेंटेंस है मोती ने लाल गाय खरीदी और हमें परिचय देना है लाल का। लाल एक गुण बता रहा है, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। हमारी ट्रिक क्या कहती है? विशेषण के लिए बताना है लिंग, वचन और वो किसका विशेषण है। अब यहां देखिए, लाल शब्द गाय के लिए आया है। गाय स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो लाल भी स्त्रीलिंग और एक वचन होगा। और आखिर में हम लिखेंगे कि ये गाय का विशेषण है। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब क्रिया पर आते हैं। सेंटेंस है काव्या पत्र लिखती है। हमें पद परिचय देना है लिखती है का। लिखती है एक क्रिया है। हमारी ट्रिक के मुताबिक क्रिया के लिए हमें क्या बताना है? लिंग, वचन और काल। अच्छा, ये एक सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका कर्म यानी पत्र सेंटेंस में मौजूद है। काव्या की वजह से ये स्त्रीलिंग है। एक वचन है और क्योंकि काम अभी हो रहा है, तो ये हुआ वर्तमान काल। देख रहे हैं सब कुछ कितना लॉजिकली कनेक्टेड है। और अब हमारा आखिरी एग्जाम्पल अव्यय। इसमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सेंटेंस है वह धीरे चलता है। धीरे एक अव्यय है और पता है यही हमारी ट्रिक सबसे ज्यादा काम आती है। अव्यय के लिए हमें सिर्फ उसका टाइप बताना है। धीरे शब्द क्या बता रहा है?
चलने का तरीका। तो ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। बस खत्म, इतना ही लिखना है। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात, इसको गांठ बांध लीजिए। अव्यय शब्दों पर लिंग, वचन या काल का कोई असर नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसलिए भूलकर भी उनके परिचय में लिंग, वचन या काल मत लिख देना। ये एग्जाम में एक कॉमन ट्रैप होता है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ट्रिक भी सीख ली, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, तो क्यों ना अब इसे खुद आजमा कर देखा जाए। तो चलिए ये सवाल हल करते हैं। सेंटेंस है, सोहन पढ़ता है। इसमें सोहन का पद परिचय क्या होगा? जरा सोचिए। हमारी ट्रिक की पहली लाइन याद कीजिए। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। सोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रिया पढ़ता है से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, ये एक वचन है और काम करने वाला है, यानी कर्ता कारक। अगर जवाब यही था तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि ट्रिक बिल्कुल समझ आ गई है। अच्छा, तो अब सारी चीजों को एक साथ समेटने का टाइम है। एग्जाम के दिन के लिए इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदल देते हैं। एग्जाम में पद परिचय का कोई भी सवाल आए, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, पहचानिए कि अंडरलाइंड वर्ड उन 5 में से क्या है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। स्टेप 2, उस टाइप के लिए हमारी 5 लाइन वाली ट्रिक को याद कीजिए। और स्टेप 3, बस वो जरूरी डिटेल्स लिख दीजिए। दैट्स इट। तो इस ट्रिक और इस 3 स्टेप चेकलिस्ट के साथ पद परिचय के किसी भी सवाल को हल करने के लिए सब पूरी तरह से तैयार है। अब ये टॉपिक डरावना नहीं लगेगा, बल्कि स्कोर करने का एक आसान तरीका लगेगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।